बड़ा सीरियस इशू है और हम कहते हैं इसको सीरियसली देखें। अगर उसको सेहत का कुछ इशू आ जाता है तो सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि बंदा किसी अटैक से हो, लेकिन यह है कि जो लोग उनकी कस्टडी की जिम्मेदार हैं उनको भी ये चाहिए कि मेक श्योर करें उसकी सेहत को भी कोई थ्रेट ना हो। ज़रा सीरियस मैटर है। सर आज जज साहब ने कहा है कि हाथी बाहर आ गया, बूश भी आ जाएगा, ये अली मोहम्मद खान साहब के अल्फाज हैं, तो क्या खान साहब भी आएंगे बाहर? नहीं, खान साहब भी आ जाएंगे। वो बेसिकली एक और अंदाज़ है, वो उन्होंने साइफर का कहा है। देखो अभी तक तो किसी ने साइफर देखा ही नहीं है, तो जज साहिबानों की चाहिए कि वो कहें वो साइफर का तो ले आओ, उसका जो अप्रेज वर्जन है, फिर अप्रेज वर्जन है, वो तो आ जाएं कि उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक वर्चुअल जलसे के अलावा ग्राउंड पे कब एक्टिव हो गए इंशाल्लाह ताला उसके सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। पंजाब में भी अभी जो हमारे ईद के बाद कैंपेन शुरू होगी, उस कैंपेन के सिलसिले में भी जाएंगे। नहीं, छोटी ईद के बाद। सर जी ये 9 मई भी आ रही है, 9 मई की तरह आप जलसे करेंगे और आपके ऊपर फिर दोबारा उसी तरह का बनाया जाएगा? देखो कोई नहीं, हम हमारे स्ट्रेटजी बनाई। ये थे बैरिस्टर गौहर साहब जो बता रहे थे। फुल कोर्ट बन जाए तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने इब्तिदा की है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला के आगे सही प्रोसीडिंग्स होगी। सर ये बताइएगा कि आप चेयरमैन हैं पीटीआई के, जितने भी इख्तलाफात होते हैं सर, आपकी पार्टी के अंदर से लोग उठते हैं, एक दूसरे को जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं, कोई एक को लिस्ट से निकलवा रहा होता है, कोई दिलवा रहा होता है। सर आप एज अ चेयरमैन ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्या मसाइल आ रहे हैं सर? ये हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और इख्तिलाफ होने चाहिए, हर बंदा अपना इख्तिलाफ राय रखे और कंसेंसस से हम फैसले करते हैं। और पार्टी में कभी आप लोगों को नहीं दबाते कि वो बोले नहीं और सोशल मीडिया को कंट्रोल करे आपके ख़िलाफ़। हमारे सारे वर्कर, सपोर्टर और कोर कमेटी को इजाज़त है, वो जिस पे चाहे तनकीद करना चाहे वो कर ले, लेकिन जब हम एज अ पार्टी फैसला कर लेते हैं फिर उसको सब फॉलो करते हैं और हम उसको शेर अफजल मरमत साहब का जो नाम है वो निकाल दिया गया। नहीं, ये गलत फहमी में लोग है, कोई किसी ने नाम नहीं निकाला, हमने एडिशनल नाम दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना सियासी लोग शामिल किए गए। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ना फैसिलिटेशन हो जाए, इसलिए कहा है। क्या कहेंगे आप? उसने ये कहा है कि अच्छा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। देखे हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि केयर टेकर सेटअप जो है इम्पार्शियल नहीं है, वो केयर टेकर नहीं है बल्कि एक पीडीएम की एक्सटेंशन थी। ये वही एक्सटेंशन थी जो एक पीडीएम को लेके आए थे, वही लोग इसको भी लेके आए थे और वही लोग चला रहे। अरे सर 2 दफ़ा जलसा पोस्टपोन किया गया है, आप मुलतवी कर लिए गया है, क्या वजह है? नहीं देखे, वो मुख्तलिफ वजूहात थी। 23 तारीख को हमारा जलसा होना था, 23 तारीख को हमने कहा क्योंकि पाकिस्तान डे है और उस पर सारा कुछ बंद होगा तो हम इसको नहीं करना चाह रहे थे। 30 तारीख को फिर एनओसी नहीं मिला और हाई कोर्ट ने जब इजाज़त दी तो 6 तारीख के लिए इजाज़त दी। 6 तारीख को फिर 27वां रमज़ान होगा, लोग इबादत में बिजी होंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसको 3-4 दिन के बाद, अब ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी हमारी वैसे भी बाकी पार्टियों के साथ एक अलायंस सा बनने जा रहा है, तो वो उसके साथ अब हमारा होगा तो सारा जलसा अगर करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे तो एक साथ करेंगे। रहमान साहब से मुलाकात हुई, अलायंस बनाने के लिए कोई उनसे राब्ता हुआ है? देखो उनसे पहले राबिते हुए थे, अब दोबारा राबिता करें, लेकिन कल जब हमारी मुलाकात थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी नहीं थी, उसमें जमात इस्लामी थी, अख्तर मैंगल साहब की थी, BNP वाली थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी थी, जमात इस्लामी वाले थे, लियाकत बलोच साहब आए थे। तो ये हमारा कल की पहली मीटिंग। अच्छा सर, आपके कुछ रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और इसके साथ चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस बेंच से अलग हो जाएं, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी उसके अंदर मंसूर अली शाह भी शामिल थे, तो उनको भी अलग। देखिए हमने अलग होने का किसी को नहीं कहा कि कोई इसमें से अलग हो जाए, लेकिन हम जो ज़रूर मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बने। और फुल कोर्ट इसलिए बने कि अदलिया की आज़ादी की जब पहले केसेस आए हैं वो फुल कोर्ट ने सुने, तो ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है और इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए। ये एक प्योरली जुडिशरी का मसला है और जुडिशरी इस मसले को इस तरह से देखे, अदरवाइज़ हम इस केस के विक्टिम रहे। जज साहिबान ने जितने भी उन्होंने इवेंट्स बताए और टाइमलाइन दी है कि हमारे साथ ये हुआ, वो एक ही किस्म के केसेस थे। जज साहिबान ने कहा कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है, ये किराएदारी वाले केसेस में और बेलों वाले मैटर में नहीं हुआ है, बल्कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पार्टी के जो रहनुमा है वो क्यों तनकीद कर रहे हैं, क्यों मुतालबा कर रहे हैं? नहीं, हर बंदे की अपना राय है, पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है। आपको जो ग्रैंड अलायंस आपका हुआ है
उसमें किन अमूर पर आपकी बात हुई है? क्या ये जो मैंडेट चोरी वाली बात हुई है या इलेक्शन चोरी जो हुए हैं पूरे के पूरे? इलेक्शन चोरी या मैंडेट चोरी वाले ये एक ही बात है, इसी पे हम कर रहे हैं। और हम कहते हैं जी कि ना अदली हमें इंटरफेरेंस ना हो और अवामी ताकत का इस तरह मुजाहरा हो कि जी जो पार्लियामान फैसले करती है वही हो। सर आप जो धरना देंगे ईद के बाद हुकूमती अराकीन को या हुकूमती इत्तेहाद को दो डबल अक्सरियत मिल गई है, 2/3 नई पार्टी पोजीशन में। अब जो भी कानून जैसे चीफ जस्टिस की मुद्दत में बढ़ाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं ये 2/3 का फायदा उठाया जाएगा हुकूमत की तरफ से? देखो पहली बात तो ये इनके पास 2/3 नहीं होने चाहिए, वो हमारी रिजर्व सीट है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है, लेकिन इन एनी केस अगर 2/3 अक्सरियत आ भी जाती है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की भी इजाज़त है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने ज़ाती मफादात के बलबूते और किसी को फ़ायदा पर्सन वाहिद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरामीम नहीं होने चाहिए। देखो जब जब हमने तरमीम की है किसी एक बंदे को मद्देनज़र रखते हुए, तो मुल्क कौम और जमहूरियत का नुकसान हुआ है। इसलिए अगर करना भी है तो ज़्यादातर मुल्क और कौम और की जो जायज़ बातें उसके लिए तरामीम। जो नशिस्तों का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे? क्योंकि कुछ आपके जो वो हैं लीडरान ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये जो हमारा मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये ना सुने, तो क्या आप देखिए जो भी सुनता है जज साहबान जो भी सुनते हैं वो सुने। हमने किसी एक जज को नहीं कहा कि आप इसको ना सुने। आइन के मुताबिक जो जज साहबान बैठेंगे वो उसका फैसला करे आइन के मुताबिक, ये एक आइनी मसला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी करवाए। ये तो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था, चीफ मिनिस्टर के हो रहे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हो रहे थे, उस वक्त खड़े होकर पहले दिन मैंने पॉइंट आउट किया था स्पीकर के सामने कि इस इलेक्शन को आप रोक लें। और हमने मिसालें भी दी थी कि बाकी दुनिया में भी इलेक्शन ऐसे रुके, तो उन्होंने कहा था नहीं इलेक्शन विल प्रोसीड। तो वो उस वक्त कराए, तो अभी आपने KPK में क्यों नहीं कराए? इसलिए हम वो भी चैलेंज कर रहे हैं। खान साहब ने बुशरा बीबी पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं सर, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? वो कल हम उनसे जिक्र किया हुआ है, हमने उसका जिक्र ज़रूर किया हुआ है। सर PTI सो मोटो का कह रही थी, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे हैरानगी होती है जब वकीला कहते हैं कि सो मोटो ले। आप एक वकील भी हैं और चेयरमैन भी हैं पार्टी के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट पहले भी सो मोटो लेती रही है और इसमें मसले में भी सो मोटो की इसलिए रिक्वेस्ट थी कि अगर जज साहिबान की लेटर आपके पास आया तो या तो आप उसको पिटीशन समझे और जज साहिबान पिटीशन फ़ाइल कर सकते हैं। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी ख़ुद पिटीशन फ़ाइल कर दी थी और जजेस ने पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जज साहिबान ने ख़ुद पिटीशनें फ़ाइल की हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे कि ये एक सिंगल मेंबर कमीशन का काम नहीं है। सिंगल मेंबर कमीशन के साथ मैक्सिमम इख्तियारात होते हैं सिविल जज बराबर। तो चीफ जज साहिबान सर्विंग हाई कोर्ट की कंप्लेंट फाइल करे तो आप सिविल जज को भेजें, ये तो नामुनासिब था। इसलिए ये मुतालबा था कि आप सो मोटो ले लें और सुप्रीम कोर्ट ख़ुद सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इसी किस्म का केस पहले भी तो सुना है, तो इसलिए ये मुनासिब था कि सो मोटो हो।